हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 6th of October गोइंग ऑन टिल द 12th of October। ओके, सो शुरू करते हैं। इंटेलिजेंट जेमिनाई, आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. Perspective. We have the Sun, King of Ariel, Knight of Raphael. We have Peace, Page of Michael, Four of Gabriel. Okay, overall energy है Knight of Ariel की। Wow, क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। We have separation, pregnancy, we have visit, options, children, revenge, and we have appreciation, getaway, deadline, unsatisfied, runaway in the sunset, time running out, unsatisfied, bare minimum, losing interest, reciprocation. Okay, Geminis, ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ एरियल की है। आपकी रीडिंग में ये ओवरऑल एनर्जी आई है, सो ये एनर्जी आपकी है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है ये, बट ये एनर्जी आप एम्बॉडी कर रहे हैं इस हफ्ते। This card says, this week I feel you're called upon to be very generous. किसी को या तो मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, आप नोटिस करेंगे, you will go out of your way उसको हेल्प करने के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई अप्रोच करे आपको स्पेशली फाइनेंशियल हेल्प के लिए। ओके, मे बी इस हफ्ते कोई आपको या आपके रिसोर्सफुलनेस को देखते हुए अच्छे बैंक बैलेंस, आपका स्टेटस है, आप फाइनेंशियली, करियर वाइज, प्रोफेशनली स्टेबल हैं, काफ़ी टाइम से स्टेबल हैं। सो समबडी नोज़ कि आप हेल्प कर पाएंगे। ओके, ये कोई क्लोज जानने वाला हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोलीग हो सकता है। मे बी कुछ फाइनेंशियल क्रंच है एंड दिस पर्सन नीड्स यू टू हेल्प हिम और हर। ओके, सो फाइनेंशियल हेल्प कोई आपसे मांग सकता है। मुझे लग रहा है आप किसी के सेवियर बन सकते हैं इस हफ्ते। दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड लाइक आई सेड, या तो वो खुद बढ़ के मांग रहा है, या इस हफ्ते आप इंट्यूटिवली देख लेंगे, समझ लेंगे कि हाँ, इस पर्सन को शायद हेल्प की ज़रूरत है, बिना मांगे ही मैं कर देती हूँ या कर देता हूँ, मनी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। दैट इज़ व्हाट आई सी। मंडे वी हैव पर्सपेक्टिव, पाइसीज एनर्जी, एंड वी हैव सेपरेशन। किसी से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव, लाइफ को देखने का नज़रिया किसी से आपका बहुत अलग होता जा रहा है। उसकी वजह से आई फील डिस्टेंस है आप में और एक पर्सन में, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, स्पेशली बिकॉज यहाँ इट सीम्स लाइक द डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। सो दोनों में साइलेंस है, दोनों में डिस्टेंस आ गया है, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफ़र कर रहा है। एंड अब सवाल है कि सैक्रिफाइस कौन करेगा, एडजस्ट कौन करेगा, इन द सेंस कि अपनी मर्जी छोड़ के, अपना पॉइंट छोड़ के दूसरे से एग्री कौन करेगा, कौन गिव इन करेगा। ओके, अगर कोई भी नहीं करेगा, दोनों अपने पॉइंट पे अड़े रहेंगे,
तो ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। डिस्टेंस कम करना है तो किसी को तो अपनी ईगो लेट गो करनी पड़ेगी। सो ये पर्सपेक्टिव कार्ड मुझे कह रहा है कि ईगो को साइड में रखो एंड थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो। ओके, थोड़ा सा सामने वाले को समझने की भी कोशिश करो कि वो कहना क्या चाह रहा है। बी अ गुड लिसनर, ये भी मैसेज मिल रहा है जेमिनाइज। अगर आपको लगता है, चाहे आप रियलाइज़ करते हैं नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप अच्छे लिसनर हैं। जब पार्टनर या कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी नियर एंड डियर वन आपसे कुछ शेयर करता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो क्या आप पूरा सुनते हैं एंड जस्ट सुनना नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं कि वेयर इज़ दैट पर्सन कमिंग फ्रॉम, क्या है उसके पीछे का माइंडसेट, उसका पॉइंट क्या है। या फिर आप सुनते ही आप अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा ये कहने वाला है एंड पहले ही आप वॉइस रेज करके अपनी आर्ग्यूमेंट दे देते हैं। सो ये थोड़ा सा आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि क्या आप वो कंफर्ट जोन देते हैं दूसरे को कि वो बोल पाए अपने दिमाग में जो है, दिल में जो है, एंड दैट पर्सन विल फील हर्ड कि हाँ मुझे सुना जेमिनाई ने। क्या वो फीलिंग आप देते हैं? अगर नहीं देते हैं तो इस पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज किसी के साथ थोड़ा सा वो डिस्टेंस, एक कुछ कोल्ड एंड डिस्टेंट हो रहे हैं आप दोनों, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है। अंडरस्टैंडिंग की कमी है क्योंकि एक दूसरे को सुन ही नहीं पा रहे हैं। समझना तो बाद में आएगा, पहले सुनना ज़रूरी है। ट्यूसडे वी हैव द सन कार्ड, लियो एनर्जी है एंड वी हैव प्रेगनेंसी। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली गुड न्यूज़ है यहाँ पर। ऑल्सो फॉर अदर्स मुझे लग रहा है जेमिनाइज, ये इस कनेक्शन में अगर आप अब फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, ऐसे फील होता है जैसे आपको कुछ कैद कर लिया है, आप उससे फ्री होना चाहते हैं। सो विद द सन कार्ड आई फील आप वो फ्रीडम सीख कर रहे हैं। आप कह रहे हैं फिर मुझे इस दोस्ती में, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में रहना ही नहीं है अगर इतनी घुटन है। जेमिनाइज को घुटन भी बहुत जल्दी हो जाती है। सो अगर आप ये सैक्रिफाइसिंग मोड पे नहीं आ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कोशिश करने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं ये पर्सन और मेरा कुछ वो लेवल है ही नहीं, इंटेलेक्चुअली हम सेम प्लेन पे हैं ही नहीं, तो इट इज़ फ्यूटाइल। समझने की कोशिश करना फ्यूटाइल एफर्ट है। तो आपको वो ज़बरदस्ती लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, बर्डनसम लग रहा है, तो आप अपना फ्रीडम सीख करेंगे आई फील। ट्यूसडे को ये आप पे डिपेंड करता है, हाउ यू टेक दिस। क्या आप एडजस्ट करने को तैयार हैं, थोड़े ओपन माइंडेड होके सुनने को, समझने को तैयार हैं, या फिर आप अपना फ्रीडम सीख कर रहे हैं अपनी ज़िद में कि मुझे सूट नहीं करता तो आई एम आउट ऑफ हियर। और जेमिनाइज बोलने के लिए भी नहीं रुकते हैं कि आई एम आउट ऑफ हियर, वो बोले बिना ही दे आर आउट। बिफोर यू नो जेमिनाई हैज़ वैनिश्ड। सो यहाँ पर मुझे वही लग रहा है आपका। वेंसडे किंग ऑफ एरियल इज़ हियर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, एंड वी हैव विजिट। सी ये वही है जो मैंने कहा था, इस हफ्ते आप किसी के सेवियर हैं। सो यहाँ पर किंग ऑफ एरियल की एनर्जी में आप हैं। आप यहाँ पर वो रिच पर्सन है, रिसोर्सफुल पर्सन है, एंड ये कोई विज़िट कर रहा है, कोई आपके पास आ रहा है आपसे मदद मांगने कि मुझे गाइड कर दो, या आपके पास नॉलेज है मेरे को एडवाइस कर दो, या आपके पास फाइनेंसेस हैं, रिसोर्सेज हैं, मुझे फाइनेंशियल हेल्प कर दो। जिस भी तरह की हेल्प है, या मे बी आपका बिजनेस है, या जो भी आप उस पोजीशन पे है किसी कंपनी में कि मेरा नाम रेकमेंड कर दो, मुझे नौकरी दिलवा दो। समथिंग आई फील इज़ देयर दैट यू कैन हेल्प दिस पर्सन विद। ओके, किसी की मदद आप कर सकते हैं, और अगर आप रिसोर्सफुल हैं तो ये कार्ड्स दोनों कह रहे हैं कि मदद कीजिए फिर। ओके, नहीं तो क्या फ़ायदा है हमारा कुछ अकम्प्लिश करने का, रिसोर्सफुल होने का, जब हमारी रिसोर्सेज किसी की मदद ही ना कर पाएँ, किसी के काम ना आ पाएँ। थर्सडे वी हैव द नाइट ऑफ रफायल, कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो। पाइसीज यहाँ पर भी था,
एंड हु एल्स, स्कॉर्पियो यहाँ पर है. सो डबल पाइसीज, डबल स्कॉर्पियो एनर्जी. We have options. Juggling connections, addictions. Juggling connections, addictions. Gemini. अगर ये आपकी एनर्जी है तो यहाँ पर आप थोड़े फ्लर्ट मोड पे भी दिख रहे हैं. ओके, मे बी यू आर फ्लर्टिंग विद मोर देन वन पर्सन. इवन दो नाइट ऑफ रफाइल यहाँ कह रहा है कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप्स, बट मुझे वो मैसेज नहीं मिल रहा है. मुझे विद द क्लैरिफायर यहाँ पर लग रहा है कि आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, स्पेशली जब आपको ये पता चला है कि इस कनेक्शन में तो घुटन है. सो अब आप सीख कर रहे हैं और ऑप्शंस और कनेक्शंस और दोस्त. मेजरली आई फील वही ऑपोजिट जेंडर के. यस, आई फील कुछ थोड़ा सा फ्लर्टेशियस मोड, प्ले बॉय इमेज दिख रही है यहाँ पर. सो मे बी इट्स जस्ट द मूड ऑफ द डे. आप थोड़े प्लेफुल एनर्जी में हैं, मे बी आप थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना चाहते हैं थर्सडे को. सो उस मूड में एंड जेमिनाइज आर बॉर्न फ्लर्ट्स. ओके, नेचुरली फ्लो करती है उनके नेचर में. दे लिटरली ब्रीथ रोमांस. ओके, सो जिससे भी वो बात करते हैं ऑपोजिट जेंडर के पर्सन से, वो फ्लर्टेशियस ही साउंड करता है. सो मिसअंडरस्टूड भी हो सकते हैं वो, बट यहाँ पर यू आर टेकिंग इट लाइट. इस दिन की थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी है. फ्राइडे वी हैव पीस मेजर आर्काना का, एंड वी हैव द क्लैरिफायर एज चिल्ड्रन. सो पीस यहाँ पर एंडिंग दिखा रहा है एंड अ रीबर्थ, अ न्यू बिगिनिंग, स्कॉर्पियो एनर्जी. एंड यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चिल्ड्रन. यहाँ पर प्रेगनेंसी भी है, चिल्ड्रन भी है. मे बी फॉर सम ऑफ यू आई फील थोड़ा सा लाइफ में या तो सीरियस होने का वक्त आ गया है. ये जो प्लेफुल एनर्जी है, लाइट हार्टेड एनर्जी है, प्ले बॉय इमेज है, फ्लर्टेशियस नेचर है, इसको थोड़ा सा कर्ब करके आई फील कोई एक कनेक्शन में सीरियस होके ये फैमिली गोइंग डाउन द फैमिली वे. अगर स्पेशली अगर ऑलरेडी फैमिली प्लान कर रहे हैं तो आई फील वो थोड़ा सा अब मैच्योर मोड ऑन करने की ज़रूरत है. ओके, दिल से जेमिनाइज हमेशा बच्चे रहते हैं, दैट आई नो, बट आई फील जब अगर बच्चे प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिश्ते को लेके, पेरेंटहुड को लेके सीरियसनेस की ज़रूरत है. सो ये डेथ कार्ड कह रहा है कि समथिंग नीड्स टू एंड इन ऑर्डर टू वेलकम a brand new change. Okay, a brand new beginning, a brand new mindset. Mindset यहाँ पर्सपेक्टिव के साथ brand new mindset. तो थोड़ा सा शिफ्ट अपने थॉट प्रोसेस में, अपनी पर्सनालिटी में जेमिनाइज आई फील उसकी ज़रूरत है. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, तीनों मेजर हैं. सो ये सीरियस मैसेज है. ओके, मेजर मीन्स यूनिवर्स की तरफ से ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि ये थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट अपने थिंकिंग में लाने की ज़रूरत है. तभी रिश्ते टिकेंगे, तभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए तैयार होंगे. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सैटरडे वी हैव पेज ऑफ माइकल. सी आप इस प्लेफुल एनर्जी में हैं, आप फिर से उस बच्चे की एनर्जी में है. पेजेस बच्चे की एनर्जी है. पेज ऑफ माइकल ये एयर एलिमेंट का बेबी है. ओके, सो जेमिनाइज, दिस इज लिटरली यू. ट्रूथफुल टू द एक्सटेंट कि आप ब्लंट भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा. परसेप्टिव तो मतलब जेमिनाई से ज़्यादा कौन होगा. एनालिटिकल एंड यस ब्लंट ही आ गया. ट्रूथफुल से मैंने ब्लंट कहा था. यस, एंड में ब्लंट ही है. सो यस, दिस इज़ यू. ये लिटरली आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है. एंड वी हैव रिवेंज.
देर आर सर्टन पैटर्न्स, रिवेंज नहीं, देर आर सर्टन पैटर्न्स. वही आई फील ये मैसेज है इस हफ्ते, इन पैटर्न्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना है. ओके जो भी बिहेवियरल पैटर्न आपका आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, जिसकी वजह से शायद आपके कोई पार्टनर इनसिक्योर हो रहा है, जब दिख रहा है इनसिक्योर हो रहा है, देन वाई ओवर डू दिस फ्लर्टिंग विद अदर्स. ओके ये क्यों करना है जब पता है आप इतने यहाँ पर दिख रहा है, परसेप्टिव हो, एनालिटिकल हो, आपको समझ आ रही है, दिख रहा है कि आपका पार्टनर इनसिक्योर हो रहा है, हर्ट हो रहा है, तो एटलीस्ट यहाँ हम मैच्योरिटी दिखा सकते हैं एंड उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. बट फिर भी अगर आप करके मज़ा ले रहे हैं तो फिर आई फील वो फिर बचपना हो जाता है एंड उसमें थोड़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत है. ये बहुत सीरियस आई फील ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि इस एक पर्सन की एंड जो इम्पोर्टेंट लोग हैं लाइफ में, उनकी फीलिंग्स को सीरियसली लेने की ज़रूरत है. ओके Sunday we have the 4 of Gabriel. See, you and your partner. So रिलेशनशिप पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, उसको और नर्चर करने की ज़रूरत है. एप्रिसिएशन, पार्टनर एप्रिसिएशन मांग रहा है, पार्टनर आपका लिसनिंग मोड मांग रहा है. ओके एंड अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर. डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, अपनी एनर्जी अपनी अटेंशन दूसरों पे देते रहेंगे तो ये पर्सन हर्ट हो रहा है, आपकी रिलेशनशिप हर्ट हो रही है. सो आई फील अपने रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, अप्रिशिएटिव होना है, हमेशा अपने पार्टनर को प्रायोरिटी देनी है एंड एक्सप्रेस करना है. जब आप करते हो, जेमिनाइज लाइक आई सेड, यू ब्रीथ रोमांस, तो वो चीज़ सिर्फ एक्सक्लूसिवली अपने पार्टनर के लिए रखिए. ओके क्यों उनको हर्ट करना है, क्यों इनसिक्योर करना है, वही चार्म दूसरों पे यूज़ करके. ओके सो वो चीज़ अवॉइड करनी है. लेट्स गेट सम टी लीव्स. डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू. कोई आपके बारे में सोच रहा है एंड विजिट करेगा एंड आप से उसको मदद चाहिए. आई फील तभी आपके बारे में ये पर्सन सोच रहा है कि यस जेमिनाई से मदद मांग सकते हैं. डॉग फार अवे एंड देन वी हैव डॉग्स गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, गेटिंग टुगेदर, समबडी इज कमिंग. कोई तो विजिट कर रहा है आपका, कोई जान पहचान वाला या कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड. डेफिनेटली ये पर्सन आप पे रिलाई कर रहा है, आपके भरोसे ये कुछ आ रहा है हेल्प लेने. कैंडल, यू विल बी शोन द वे. सो कुछ भी ऐसे नहीं है कि अनक्लियर है. ओके जेमिनाइज के लिए वैसे भी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, एयर साइंस के लिए, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाइज के लिए. ओके सो वो क्लैरिटी है. कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है. और जब इतनी क्लियर समझ है तो यूनिवर्स कह रहा है ये मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, ये तीनों कार्ड्स की इंपॉर्टेंस पहचानो, वो शिफ्ट लाओ. ओके वो थोड़ी सीरियसनेस एंड वो सीरियस कमिटमेंट लाओ अपनी पार्टनर को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, फ्यूचर को लेके. लॉयल्टी एंड बीइंग अ गुड लिसनर, बीइंग अ गुड पार्टनर. आई फील इस चीज़ पे फोकस करना है. ये बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है आपके लिए. जेमिनाइज, वन लास्ट कार्ड अर्थक्राफ्ट ऑरेकल से, एक कार्ड जेमिनाइज के लिए. द शिफ्ट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओह आई जस्ट सेड वो शिफ्ट लानी है अपनी थिंकिंग में, अपनी पर्सपेक्टिव में. ओह माय गॉड, द शिफ्ट यूनिवर्स लिटरली मुझे लग रहा है चीख रहा है. अभी कहा मेजर 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 आर्काना. सो यूनिवर्स कह रहा है प्लीज़ द शिफ्ट हैज़ टू हैपन. ये शिफ्ट इस इमेच्योर, प्लेफुल, लाइट हार्टेड, केयरफ्री, केयरलेस एनर्जी से थोड़ा सा सीरियस, कमिटेड, लॉयल, डेडिकेटेड एनर्जी पे.
ओके, मैच्योर एनर्जी, रिस्पॉन्सिबल एनर्जी पे ये शिफ्ट लाना है। 3838 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, किसी की एज हो सकती है। 3 to 8 days, 3 to 8 weeks में ये शिफ्ट ज़रूरी है। 38 ओके, नाउ इज़ योर चांस टू गेन एडिशनल क्लैरिटी। मैंने अभी क्लैरिटी कवर की कि क्लैरिटी है आपको, ऐसा नहीं हो सकता जेमिनाइज को क्लैरिटी ना हो। ओके, सो जब सब पता है तो क्यों नहीं ये शिफ्ट स्मूथली आप होने देंगे। ओके, सो इस चीज़ को होने देना है, करना है। Now is your chance to gain additional clarity before making a decision. Review all options thoroughly. Options का कार्ड है, options thoroughly and check in with your beliefs, values and goals. Call on your guides. Being still may bring up feelings of anxiousness and vulnerability. So have compassion with yourself as you take this much needed moment of suspension. Suspended लिम्बो में, ये जो आप हैंगमैन की पोजीशन में है, सस्पेंडेड। as you take this much needed moment of suspension, know that this transitional phase will pass and soon a path will become clear. The path will become clear. You will be shown the light. You will be shown the way. Okay, so path क्लियर दिखेगा। यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने, ये जो लड़की कंफ्यूज्ड फ़िलहाल दिख रही है, ये रास्ता लूँ या ये, वो पाथ क्लियर होगा। द लाइट विल शाइन एंड वो क्लैरिटी आएगी कि आपको कब क्या करना है। ओके, बिल्कुल भी लाइक आई सेड, कुछ भी छुपा नहीं होगा आपसे कि आप बाद में कंप्लेन कर सकें कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई थी, या मेरे में इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, या मैं इतनी अवेयर नहीं थी, या इतना अवेयर नहीं था। नहीं, सब कुछ है, समझ है, मैच्योरिटी है, अवेयरनेस है एंड गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस है। ओके, सो ये शिफ्ट का वक्त आ गया है एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जेमिनी। समहाउ मुझे लग रहा है ये जिसके लिए भी मैसेज है, यू नो ये आपके लिए है। ओके, एंड इट विल रीच यू। आप इसको कॉम्प्रिहेंड करेंगे, इसको समझेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से यूनिवर्स चाह रहा है। आप अपनी लाइफ में ये कैसे रेजोनेट होता हुआ देख रहे हैं ये मैसेज। ओके, सो वो मैसेज आप तक पहुंच जाएगा जिसके पास पहुंचना है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।